जब हम ऐसे टिश्यूज़ के लैब में स्टडी करने की बात करते हैं जिनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट रहता है, मतलब जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, जैसे हमारी हड्डियाँ हो सकती हैं, हमारे दांत हो सकते हैं, तो इनको लैब में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इतने हार्ड होते हैं कि इनकी कटिंग करना, इनको कलर करके देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम लोग फिर डीकैल्सिफिकेशन नाम की एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस प्रोसेस में हम लोग कैल्शियम को हड्डी से बाहर निकालते हैं और फिर हम लोग आसानी से उस हड्डी को काट सकते हैं क्योंकि हड्डी फिर सॉफ्ट हो जाती है हमारी कैल्शियम निकलने के कारण। तो हड्डी को सॉफ्ट करके काट के उसको कलर करके ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो जो ये पूरी प्रोसेस है डीकैल्सिफिकेशन की, कैसे कैल्शियम को बाहर निकाल रहे हैं, क्या क्या कंडीशन होंगी, कौन से सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे हम लोग, तो आज की इस वीडियो में डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस को पूरे डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो डीकैल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैल्सिफाइड टिश्यू क्या हो सकते हैं, हमारे बोन हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं। तो इन कैल्सिफाइड टिश्यू से कैल्शियम सॉल्ट्स को हम लोग रिमूव करते हैं। तो कैल्शियम सॉल्ट जब हम लोग रिमूव कर लेंगे तो फिर हमारा टिश्यू जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब जब सॉफ्ट हो गया वो, तो जो माइक्रोटॉम हम लोग यूज़ करते हैं अपनी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, उन माइक्रोटॉम से इन टिश्यूज़ को काटना आसान हो जाता है। जैसे एक हमारा माइक्रोटॉम है, यहाँ पे टिश्यू को हम लोग फंसाते हैं और माइक्रोटॉम का जो ये वाला पोर्शन है वो ऊपर नीचे होता है और हमारा टिश्यू जो है वो पतली पतली स्लाइसेस में 3 से 4 माइक्रोन की स्लाइसेस में कट जाता है। और फिर उस जो टिश्यू का जो थिन सेक्शन है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टैनिंग करते हैं, कलर करते हैं, HND स्टैनिंग करते हैं और फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं हमारे उस टिश्यू में। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम लोग उसके हड्डी के अंदर का कैल्शियम निकालते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या ज़रूरत ही क्या है हड्डी के अंदर का कैल्शियम निकालने की, बाय नीड हम लोग क्यों नीड है हम लोग को कैल्सिफिकेशन करने की, डीकैल्सिफिकेशन करने की। तो क्या है कि पहले तो ये टिश्यू बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हम लोग उसकी सेक्शन कटिंग कर नहीं पाएंगे। माइक्रोटॉम में इनको फंसाना बहुत मुश्किल होता है, काटना बहुत मुश्किल होता है। और जब स्टैन हम लोग कलर जो होते हैं हमारे, जैसे यूसन स्टैन हो, हेमाटॉक्सिलिन स्टैन हो, तो एक कलर टिश्यू बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं करता, अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं करता है। तो अगर एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा टिश्यू तो माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे हम लोग उन सेल्स को जो हम लोग उसको देखना है। तो इनके स्ट्रक्चर को, टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं कैल्सिफाइड टिश्यू की। ठीक है, कौन कौन सी प्रिंसिपल क्या हो सकता है इसका, तो प्रिंसिपल इसका ही हो सकता है कि जो हड्डियाँ होती हैं इसके अंदर है कैल्शियम। ठीक है, तो हम लोगों ने डाला एसिड, मतलब अधिकतर हम लोग एसिड्स का ही यूज़ करते हैं इसमें डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए। तो जब हम लोग कैल्सिफाइड बोन को एक एसिड वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसमें एसिड भरा हुआ है। अब इस एसिड वाले सॉल्यूशन में हम लोग बॉन्ड डिप करेंगे जिसमें के अंदर कैल्शियम है जो कि बहुत हार्ड है। धीरे धीरे क्या करेगा, एसिड इन बॉन्ड्स के अंदर से कैल्शियम को बाहर निकालने लगेगा। तो कैल्शियम जब इस बॉन्ड के अंदर से निकल जाएगा, जब जो बॉन्ड है वो डीकैल्सिफाई जब हो जाएगी, तो फिर हमको कैल्शियम जो है इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा और बॉन्ड जो है हमारी ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल बस यही है कि कैल्शियम हम लोग हड्डियों के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं एसिड का यूज़ करके, और एसिड क्या कर रहा है कि इस कैल्शियम को तोड़ रहा है, ऐसे ऐसे तोड़ रहा है कि वो ऐसे सॉल्यूबल कैल्शियम के सॉल्ट्स बना रहा है, जो कि इस जो हमारे हमने जो सॉल्यूशन यूज़ किया हुआ है इस सॉल्यूशन में जो है घुल जाता है कैल्शियम हड्डी से बाहर निकल करके। और फिर हम लोग, फिर हमारी हड्डी सॉफ्ट हो गई, फिर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं फर्दर अदर सेक्शनिंग के लिए। अब देखो, जब हम लोगों ने इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास ली है फिक्सेशन वाली, तो जो फिक्सेशन वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने टिश्यू काटा, ऑपरेशन थिएटर में वो किसी व्यक्ति के बॉडी से निकाला और उसको हम लोगों ने डिप कर दिया फिक्सेटिव सॉल्यूशन में, 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में। देन वो 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में जब डिप होकर हमारे लैब में आता है तो फिर लैब में एक डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है। तो पहली जो प्रोसेस है फिक्सेशन की वो है, उसके बाद फिर हम लोग डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस पे आते हैं। फिर दिन इसके बाद सेक्शन कटिंग, फिर स्टैनिंग, फिर माइक्रोस्कोपी की बात आएगी हमारी। ठीक है, तो हमने देखा कैसे कौन सा प्रिंसिपल है। अब मेथड क्या है डीकैल्सिफिकेशन करने की, तो सबसे कॉमनली यूज़ करने वाली जो मेथड है वो एसिड मेथड है। मतलब हम लोग एसिड सॉल्यूशन लेंगे और उस एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे हम लोग अपनी बॉन को, और बॉन को डाल करके हम लोग उसके अंदर का कैल्शियम निकालेंगे। कौन कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड यूज़ किया जाता है, सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है। तो इन 3 टाइप के एसिड्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए। एडवांटेज क्या है, अगर एसिड मेथड का हम लोग यूज़ करें तो थोड़ी सी जल्दी फास्ट मेथड है ये, तो इसमें जल्दी डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है हमारा। डिसएडवांटेज क्या है, यदि हमने टाइमली टिश्यू को बाहर नहीं निकाला डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन से तो ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, जिसके कारण टिश्यू जो है हमारा डैमेज हो सकता है। तो एसिड मेथड की खासियत क्या है कि जल्दी कर देता है डीकैल्सिफिकेशन, लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि अगर ओवर डीकैल्सिफिकेशन हो गया तो टिश्यू डैमेज हो जाता है हमारा।
कौन कौन से एसिड यूज़ करते हैं? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइक एसिड और हम लोग फॉर्मिक एसिड, इन 3 एसिड का यूज़ करते हैं। दूसरी मेथड हमारी आती है चेलेटिन एजेंट मेथड। चेलेटिन एजेंट मेथड में हम लोग का जो टिश्यू है वो धीरे धीरे उसके अंदर के कैल्शियम जो है वो रिमूव होते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे EDTA का यूज़ करते हैं। वही EDTA जो हम लोग यहाँ पे लैब में जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। ब्लड को क्लॉट होने से कैसे रोकता है EDTA जो है कैल्शियम से बाइंड होकर के कैल्शियम को चेलेट कर देता है, कैल्शियम को बाइंड हो जाता है, इससे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रुक जाती है। तो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, वैसे ही कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है बोन्स को हार्ड करने के लिए। तो कैल्शियम से चिपक करके एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट बनाएगा जो कि घुल जाएगा कैल्शियम अपने EDTA में। तो EDTA धीरे धीरे बोन के अंदर का कैल्शियम बाहर निकालेगा बोन से और उसको सॉफ्ट करेगा। इसका एडवांटेज ये है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है प्रिजर्व रहता है, मतलब कि थोड़ा बहुत स्लो है, थोड़ा सा है, मतलब कि डिसएडवांटेज देखा जाए तो स्लो है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस हमारे कम रहते हैं। तो अगर से प्रॉपर आइडियल अगर बात की जाए कि आइडियल डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन कौन सा है तो वो EDTA आएगा। लेकिन अगर फास्ट करने की बात करी जाए कि फास्ट कौन सा सॉल्यूशन जो है जो डीकैल्सिफाई कर सकता है, तो वो एसिड्स आएंगे हमारे। तो हमने बात करी 2 मेथड से हम लोग यहाँ पे बॉन्स के अंदर से कैल्शियम निकाल सकते हैं, डीकैल्सिफाई कर सकते हैं बॉन को। एक बात करी एसिड के माध्यम से, दूसरी बात करी चेलेटिन एजेंट मतलब कि EDTA के माध्यम से। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात कर ली हम लोगों ने इस पर। तो उसके बाद हम लोगों ने कर लिया डीकैल्सिफिकेशन। हमको पता कैसे चलेगा कि डीकैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट टेस्ट मेथड, मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता करने के लिए हम लोग इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छी मेथड हमारी है एक्सरे मेथड की। एक्सरे मेथड में अगर डीकैल्सिफाई जब नहीं हुई होती बोन तो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हमको दिखाई देते हैं एक्सरे करने पे, और जब डीकैल्सिफाई हो जाती है तो फिर हमको कैल्शियम डिपॉजिट्स कम देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी मेथड हम लोग इससे थोड़ी कम अच्छी है लेकिन वो भी अच्छी है, एक होती है केमिकल टेस्ट मेथड, मतलब जो केमिकल रिएजेंट मतलब कि जो एसिड या फिर जो चेलेटिन एजेंट हम लोगों ने यूज़ किया है उसका केमिकल टेस्ट करके देख लें हम कि उसमें कितनी मात्रा में कैल्शियम आया है कि नहीं आया है। और उसका केमिकल टेस्ट हम लोग कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बोन के अंदर से कैल्शियम निकल करके अब हमारे इस सॉल्यूशन में आ चुके हैं। तो कैल्शियम टेस्ट हम लोग कर सकते हैं उस सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज़ किया है डीकैल्सिफाई करने के लिए उस बोन को। और जो सबसे जो नॉर्मल यूज़ की जाती है लेकिन थोड़ी सी रिस्की, इससे टिश्यू डैमेज वगैरह भी हो सकता है, वो है फिजिकल टेस्ट मेथड। मतलब हम लोग एक निडल यूज़ करेंगे और निडल को उस टिश्यू जो हमारा बोन वाले टिश्यू है उसमें प्रिक करके देखेंगे कि बोन जो है वो सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो सॉफ्ट हो गई है तो मतलब है कि डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो लेकिन इस फिजिकल वाले टेस्ट मेथड में दिक्कत ये है कि इससे टिश्यू डैमेज भी हो सकता है हमारा, है ना। तो 3 मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं कि डीकैल्सिफिकेशन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्सरे, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। निडल, कैल्शियम का आयन का टेस्ट करके उस सॉल्यूशन में और एक्सरे करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि अगर से हम लोग टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे अगर से उस सॉल्यूशन का जिसमें हम लोगों ने बोन को डाला हुआ है तो प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी लेकिन डैमेज होने का खतरा ही बढ़ जाएगा। वैसे ही डीकैल्सिफिकेशन एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, EDTA यूज़ करेंगे तो स्लो डीकैल्सिफिकेशन होगा, और एसिड यूज़ करेंगे तो फास्ट डीकैल्सिफिकेशन होगा। टिश्यू का साइज़ कितना है, छोटा साइज रहेगा तो जल्दी डीकैल्सिफाई हो जाएगी हमारी बोन जो रहेगी, बड़ा साइज रहेगा टिश्यू का तो थोड़ा लेट होगी हमारी जो बोन है वो डीकैल्सिफाई, ठीक है। और एजिटेशन कैसा है, मतलब उसका मतलब कि हमारा जो है किस तरीके से वो काम कर रहा है हमारा, है ना, किस तरीके से हो रही है वो प्रोसेस, उसके अंदर प्रिंसिपल क्या है हमारा, ठीक है। देन हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि जो हम लोगों ने एसिड यूज़ किया हुआ है वो एसिड कितने कंसंट्रेशन का है, हाई है कि लो है। जो कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी फास्ट प्रोसेस होती है, लेकिन फिर वही नुकसान उसका वही है कि उतना जल्दी डैमेज करने के चांसेस भी रहेंगे उसके। तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको इफेक्ट करते हैं हमारे डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस को, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ये है कि टिश्यू हमारा सॉफ्ट हो जाता है डीकैल्सिफिकेशन करने के बाद, और सेक्शन कटिंग करने में उसकी आसानी हो जाती है और हम लोग अच्छी तरीके से उसको स्टैंड करके देख सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि बाई चांस ओवर डीकैल्सिफाई हो गया हमारा टिश्यू, क्योंकि बार बार बॉडी से तो टिश्यू काट के हम निकाल नहीं सकते हैं, तो अगर ओवर डीकैल्सिफाई हो गए तो टिश्यू डैमेज हो सकता है हमारा, तो फिर वो ना उसकी अच्छे तरीके से सेक्शन कटिंग होगी ना ही फिर उसमें स्टैंडिंग अच्छे तरीके से होगी, स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। और स्टैंडिंग की क्वालिटी कई बार जो है डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड को अगर प्रॉपर न्यूट्रलाइज न किया जाए, मतलब उस एसिड को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज ना करें हम लोग, तो फिर वो कई बार स्टैंडिंग की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देता है। मतलब कि स्टैंड प्रॉपर तरीके से नहीं होगा हमारा जो सेक्शन रहेगा, कि जब देखो
हम लोगों ने क्या किया, डीकैल्सीफाई कर लिया एसिड में हम लोगों ने डाल करके उस टिश्यू सैंपल को, लेकिन फिर उसके अंदर एसिड तो अभी है ना, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है अलग अलग सॉल्यूशन से, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए हमारा जो बोन है। तो अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो वो एसिड जो है वो इफेक्ट करेगा हमारे स्टैनिंग के प्रोसीजर में। तो हमने देखा कि कैसे डीकैल्सिफिकेशन का सॉल्यूशन का यूज़ करके हम लोग डीकैल्सीफाई कर सकते हैं किसी बोन को। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और कल हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे।